सभी प्यारे भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे वीएसएफ हेड कांस्टेबल आरओ और आरएम भर्ती 2023-24 के बारे में। जैसा कि आप सभी को मालूम है, वीएसएफ के द्वारा हेड कांस्टेबल में आरओ और आरएम के लिए आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और सभी कैंडिडेट ने इसके लिए आवेदन भी कर दिया है। आवेदन की अंतिम तिथि खत्म होने के बाद सभी कैंडिडेट इसके एग्ज़ाम डेट का वेट कर रहे हैं। तो आज का जो हमने वीडियो सेशन लिया हुआ है, इस वीडियो सेशन में बात करेंगे कि आपकी एग्ज़ाम डेट इस भर्ती की क्या रहने वाली है, कट ऑफ आपका क्या जा सकता है और जो वैकेंसी हाल ही में इंक्रीज हुई हैं वो वैकेंसी इंक्रीज होकर अब कितनी हो गई हैं और एग्ज़ाम डेट में जो बदलाव हुआ है वो बदलाव क्या किया गया है। तो चलिए आज का ये वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं और इन सभी प्रश्नों के बारे में हम आपको इसी वीडियो सेशन में डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से एक एडवाइस रहेगी कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं और आप वीएसएफ हेड कांस्टेबल आरओ और आरएम भर्ती से संबंधित सारे ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आने वाली अपडेटें हैं उनको सबसे पहले और सही पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जब आपका इस वैकेंसी का फर्स्ट नोटिफिकेशन आया हुआ था और नोटिफिकेशन आने के बाद इसके आवेदन की प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी थी और आवेदन की प्रक्रिया की अंतिम तिथि से पहले कुछ दिन पहले एक और नोटिस आया हुआ था इस भर्ती से संबंधित और उस नोटिस में जानकारी दी गई थी कि आपके एग्ज़ाम डेट में बदलाव किया गया है, एग्ज़ाम के पैटर्न में बदलाव हुआ है, साथ ही साथ वैकेंसी भी इंक्रीज कर दी गई हैं। क्योंकि जो आपका फर्स्ट नोटिफिकेशन आया हुआ था उस नोटिफिकेशन में सिर्फ और सिर्फ 2023 की वैकेंसी इंक्लूड की गई थी, लेकिन जो आपका सेकेंड अमेंडमेंट इस वैकेंसी का आया उस अमेंडमेंट में बोला गया कि आपकी 2023 और 2024 की जितनी भी वैकेंसी हैं वो एक साथ इसी भर्ती में होने वाली हैं और साथ ही साथ एग्ज़ाम डेट में बदलाव भी हो चुका है। पैटर्न आपका ये चेंज हुआ है कि पहले आपका ऑफलाइन एग्जामिनेशन होने वाला था लेकिन अब ये एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड पर होने वाला है और जो एग्ज़ाम पैटर्न और एग्ज़ाम डेट में जो बदलाव हुआ है उसके बारे में हम अभी आगे वीडियो सेशन में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये हम नोटिफिकेशन देख लेते हैं। ये नोटिफिकेशन आपका आया हुआ था, बोला गया था डायरेक्टरेट जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स डायरेक्ट डिपार्टमेंटल रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक इन वीएसएफ कम्युनिकेशन सेटअप 2023। ये आपका कोरिजेंडम है। बोला गया है द कैंडिडेट aspiring for the post of head constable RO and head constable RM in VSF common setup 2023-24 may refer to the para 3 of the recruitment notice published by VSF is notified in the employment news रोजगार समाचार edition dated 22 अप्रैल 2023 with regard to the vacancy position vacancies for the direct and departmental recruitment for the post of head constable RO and head constable RM इन वीएसएफ कॉमन सेटअप 2023 एंड 2024 हैव बीन यहाँ पर बोला गया है सेपरेटली एज अंडर। अगर आप भी वीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन को और भी अच्छा करना चाहते हैं किसी बेस्ट बुक के साथ में, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक को, जो कि आप लोगों के लिए अवेलेबल हो चुकी है। और ये जो बुक आप लोगों के लिए आई हुई है बिल्कुल नए पैटर्न और लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। अगर इस बुक के बारे में बात की जाए तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और ये बुक्स आप लोग देख सकते हैं। इस बुक में आपको 2800 प्लस प्रश्न मिलेंगे और इस बुक में आपको 2400 प्लस प्रश्न यहाँ पर मिलने वाले हैं। यहाँ पर इस बुक में आपको 2450 प्लस बहुविकल्पी प्रश्न मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ आपको 20 प्रैक्टिस सेट भी मिलने वाले हैं जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। और इसके साथ साथ आप लोग देख सकते हैं कि 100% गारंटीड सिलेबस आपको इस बुक में मिलने वाला है। और अगर आप इस बुक को ऑनलाइन भी बाई करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहां पर आपको ऑनलाइन बाई करने का लिंक मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप लोग इस बुक को घर बैठे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। यानी कि इस पूरे नोटिस में बोला गया है कि जो आपका फर्स्ट नोटिफिकेशन आया हुआ था उसमें हम पैरा नंबर 3 को पढ़ेंगे तो उस पैरा नंबर 3 में बोला गया था
वैकेंसी आपकी टेंटेटिव है, कभी भी बढ़ सकती हैं और घटाई भी जा सकती हैं। और ऐसा ही सभी वैकेंसियों में होता है, जब नोटिफिकेशन आउट होते हैं तो उसमें बोला जाता है कि वैकेंसी आपकी टेंटेटिव ही रखी गई हैं। और यहाँ पर वैकेंसी भी आपकी बढ़ चुकी हैं, साथ ही साथ यहाँ पर डिपार्टमेंटल की कुछ वैकेंसी भी ऐड कर दी गई हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर वैकेंसी का भी पूरा जो नोटिस है वो ले रखा है। यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किसमें और कितने डिपार्टमेंट आपकी वैकेंसी यहाँ पर इंक्रीज हुई है। देख सकते हैं 139 वैकेंसी 2023 के लिए रखी गई थी, अब ये वैकेंसी बढ़कर 217 हो चुकी हैं, क्योंकि यहाँ पर 54 वैकेंसी जो इंक्लूड कर दी गई हैं। वो यहाँ पर देख सकते हैं 25% कोटा यहाँ पर रखा गया है। हेड कांस्टेबल आरएम में भी वैकेंसी आपकी इंक्रीज हुई है, जो आपकी पहले वैकेंसी यहाँ पर देख सकते हैं 19 थी, अब ये बढ़कर 30 वैकेंसी आपकी हो चुकी है, यानी करीब करीब आपकी 11 वैकेंसी यहाँ पर भी इंक्रीज कर दी गई हैं। और इसके बाद जो 2024 में भी आने वाली वैकेंसी थी, जिनकी संख्या आपके यहाँ पर देख सकते हैं 27 थी, ये अब बढ़कर आप लोग देख सकते हैं 41 यहाँ पर हो गई है। यानी कि जो सर्वप्रथम ये वैकेंसी आपकी आई हुई थी, उसमें वैकेंसी की संख्या थी आपकी 247, अब ये बढ़कर लगभग आपके 400 के करीब यानी 386 वैकेंसी अब आपकी हो चुकी हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं करीब करीब आपके 150 प्लस यहाँ पर जो नए पद है वो यहाँ पर जोड़ दिए गए हैं, यानी 2023 और 24 का जो पूरा एक सेटअप रहने वाला था उसका एक साथ भर्ती का कार्यक्रम यहाँ पर जारी कर दिया गया है। अब आप लोग यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं कि जो 2024 में आने वाली वैकेंसी थी आपके आरओ और आरएम पोस्ट के लिए बीएसएफ डिपार्टमेंट में, वो अब यहाँ पर नहीं आने वाली है, क्योंकि वैकेंसी अब आपकी यहाँ पर इंक्रीज करके एक साथ यहाँ पर जोड़ दी गई है। तो इस प्रकार से वैकेंसी भी आपकी इंक्रीज हो चुकी है। अब हम एग्ज़ाम पैटर्न और एग्ज़ाम डेट के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम पहला वाला नोटिफिकेशन देखते हैं तो वहाँ पर साफ साफ क्लियर किया गया था कि आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो आपका ऑफलाइन होगा, और साथ ही साथ 4 जून को आप लोगों का एग्जामिनेशन होने वाला है। लेकिन अब ये बदलाव हो चुका है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है, क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज हियर बाई एक्सटेंड फ्रॉम 12 मई, यानी यहाँ पर ऑनलाइन की अंतिम तिथि यहाँ पर इंक्रीज की गई थी, जो कि एक्सटेंड करके 12 मई यहाँ पर 2023 कर दी गई थी। इसके बाद आगे देखेंगे लिखा हुआ है, ओनली 1 CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन ईच फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल आरओ and head constable RM will be conducted separately for recruitment in VSF common set of the vacancy year 2023 and 2024. Date of CBT examination will be intimated आपका subsequent through VSF website। यानी कि यहाँ पर आप साफ साफ क्लियर कर दिया गया है कि इस वैकेंसी में जो आपका एक एग्ज़ाम होगा वो आपका ऑनलाइन यानी कि CBT मोड पर यहाँ पर होने वाला है, और इसके लिए जो आपकी न्यू फ्रेश डेट एग्ज़ाम डेट की आएगी वो आपको VSF के ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी। तो जो आपका सबसे पहले एग्जामिनेशन होने वाला था इसके लिए आपकी 4 जून डेट फिक्स की गई थी और एग्ज़ाम ऑफलाइन फिक्स किया गया था, लेकिन अब ये पूरा शेड्यूल और पैटर्न चेंज हो चुका है। एग्ज़ाम अब आपका ऑनलाइन मोड पर होगा और साथ ही साथ एग्ज़ाम डेट में भी बदलाव हो चुका है। इसके बाद में आगे देखते हैं, बोला गया है कैंडिडेट्स विल बी सिलेक्टेड प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, candidate higher in merit will be selected against the vacancies 2023 and their seniority will be maintained separately. Those lower in merit will be selected against the vacancies of 2024 and their seniority will be maintained separately in the comparison in the those who will be selected against the vacancy 2023. अदर कंटेंट्स ऑफ द नोटिस सेल रिमेन अनचेंज। यानी कि यहाँ पर बोला गया है कि मेरिट जो आपकी बनेगी इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी 2023 वैकेंसी को दी जाएगी और सेकेंड प्रायोरिटी यहाँ पर 2024 की वैकेंसी को दी जाएगी। इस प्रकार से आप लोगों का पूरा शेड्यूल रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर हमने आपको जानकारी दे दी है कि वैकेंसी की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, एग्ज़ाम डेट में और पैटर्न में जो बदलाव हुआ है वो क्या है। साथ ही साथ एग्ज़ाम डेट जो अब आपकी रह सकती है वो जून महीने में रह सकती है, और जून महीने के मिड से लेकर और जून महीने के लास्ट वीक तक आप लोगों का एग्जामिनेशन हो सकता है, और इससे पहले पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी पूरा शेड्यूल जारी होगा, इसके बाद आपका टेंडर जारी होगा, इसके बाद ही पॉसिबल है कि आपका एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड पर हो सके। तो इसके लिए थोड़ा सा समय और लगेगा, यानी कि मिड जून से लेकर और लास्ट जून के वीक तक आप लोगों का एग्जामिनेशन हो सकता है, इससे ज़्यादा डिले एग्जामिनेशन भी नहीं किया जाएगा। अगर इसके लिए हम कट ऑफ की बात कर लें कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सही करने पर आपको सिलेक्शन इस वैकेंसी में मिल जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है कि जो प्रीवियस ईयर में वैकेंसी आई हुई थी उस वैकेंसी में करीब करीब जो आपका कट ऑफ आया हुआ था वो आपका 110 नंबर से लेकर 130 नंबर के बीच में आया हुआ था,
और ये कट ऑफ हम आपको विदाउट डिक्टेंशन के बता रहे हैं, क्योंकि आपका जो डिक्टेंशन के जो मार्क्स होते हैं इसी में ऐड होते हैं। हम इसको विदाउट करके बोल रहे हैं कि जो आपका एग्जामिनेशन हुआ था जिसका जो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स थे वो आपके 200 थे, इसमें से जितने भी कैंडिडेट ने यहाँ पर 110 नंबर से लेकर 130 नंबर के बीच में अपना स्कोर हासिल किया हुआ था, उन्हीं कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था। क्योंकि इसमें जो कट ऑफ होता है वो पब्लिश नहीं किया जाता है, इसीलिए हम आपको एक अनुमानित डेटा के हिसाब से यहाँ पर कट ऑफ आपको बता रहे हैं। अगर इस वैकेंसी में बात कर लें कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन और कितना स्कोर आपको करने पर फाइनल सिलेक्शन मिल सकता है, तो यहाँ पर आपको अगर फाइनल सिलेक्शन लेना है तो जो आपका फर्स्ट मोड पर सीबीटी मोड पर एग्जामिनेशन होगा, इसमें आपको करीब करीब 150 प्लस मार्क्स लाने होंगे, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन इस वैकेंसी में होने वाला है। तो सभी लोग इसकी प्रिपरेशन में लगे रहिएगा। जैसे ही एग्जाम डेट से संबंधित कोई भी सूचना आएगी वो सूचना हम आपको अपने इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आप तक शेयर जरूर करेंगे। तो आशा करूंगा इस वीडियो सेशन के माध्यम से हमने आपको जो भी जानकारी दी है आपको जरूर पसंद आई होगी। जानकारी अगर आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मिलेंगे आप लोगों के साथ में नेक्स्ट किसी वीडियो सेशन के साथ में, तब तक अपने सभी प्यारे भाइयों और बहनों को जय हिंद, वंदे मातरम।